We are flying over the city of lights. एकदम से यहाँ पे सन्नाटा महसूस होगा क्योंकि आपको तो यहाँ लोग ही देखने को नहीं मिलेंगे। मैकडी में गया था, मैंने आपको बताया था कि मैकडी जाऊंगा और देखूंगा वहाँ कुछ ऑप्शन अवेलेबल है वेज में या नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन वेज में अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी, अगर आपके पास छोटी करेंसी है लाइक 1, 2, 10, 20 डॉलर्स हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट रेट मिलेगा। Welcome to Malaysia. हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। और फिलहाल आज मेरा मलेशिया में तीसरा दिन है। आज मैं निकला हूँ, सबसे पहले तो मैं कराऊंगा करेंसी एक्सचेंज। फ़िलहाल जो रेट चल रहा है $1 में लगभग 4 मलेशियन रिंगट हैं, तो मुझे लगभग $100 में चेंज कराऊंगा और 400 रिंगट के आसपास में मिल जाएंगे। और मेरे 4 दिन और बचे हैं और लगभग 100 रिंगट मेरे पास पहले से भी हैं, तो 500 रिंगट में मुझे लगता है कि कैश इनफ होगा टैक्सी वगैरह के लिए। और उसके बाद मैं जाऊंगा आज ट्विन टावर्स, पेट्रोनस ट्विन टावर्स विज़िट करूंगा। और उसके बाद मैंने सोचा है केएल टावर भी विज़िट करूं। फ़िलहाल बता दूं, धूप बहुत ज़्यादा हो गई। दोपहर के टाइम इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि लोग रोड पे दिखते ही नहीं है और हम इतनी गर्मी में रोड में बीचों बीच धूप में खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं। चलो फ़िलहाल चलते हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। यहीं पास में मेरे होटल से थोड़ी सी दूरी है करेंसी एक्सचेंज मिला है, वहाँ चलता हूँ और करेंसी एक्सचेंज करा के आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। तो अपने होटल से निकल के जिस मनी एक्सचेंजर के पास में गया था, उसने जो मुझे रेट बताए थे, अगर आपके पास $100 का नोट है तो उसके लिए 4.7 जो आज का रेट चल रहा है। और अगर आपके पास 1, 2, 10 या $20 के नोट हैं तो उसके लिए उन्होंने मुझे रेट बताया था 4.3। मेरे पास जो थे $20 के नोट थे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगी, अगर आपके पास छोटी करेंसी है लाइक 1, 2, 10, $20 हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट रेट मिलेगा। और अगर आपके पास $100 हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलेगा। मैं थोड़ा सा और चल के आया तो फ़िलहाल मैं आके पहुँच गया था। इस एरिया का नाम आपको बताऊँ, जालन तुन रज़ाक नाम है इस एरिया का। और यहीं पे मेरे को मिला अंतराद्वैत मनी एक्सचेंजर। इन्होंने जो मेरे को $20 के नोट्स के अगेंस्ट में रेट दिया है वो है 4.64, यानी कि मैंने $100 एक्सचेंज कराया उसके लिए मेरे को मिला है $464, जो इतना बुरा रेट नहीं है क्योंकि जो आज ऑफिशियल गवर्नमेंट रेट है वो है 4.7 फॉर $1। और इस जगह का अगर मैं आपको लैंडमार्क भी बताऊं तो लैंडमार्क जो है इंटरमार्क मॉल पड़ता है। आप लोग गूगल में डालेंगे तो मिल जाएगा, वैसे मैं यहाँ की लोकेशन भी डाल दूँगा। तो इंटरमार्क मॉल के जस्ट सामने ही ये मनी एक्सचेंजर है। और अगर आपको मनी एक्सचेंज नहीं कराना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ATM भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें से आप आके विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि उसके जो चार्जेस होंगे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने नहीं निकाले। और अब सामने मेरे को दिख रहा है मैकडी। मैं सोच रहा हूँ आज यहीं पे जाके कुछ ऑप्शंस देखता हूँ कि अगर कुछ अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि हम लोग जब थाईलैंड में थे, थाईलैंड में कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। हालांकि बर्गर किंग के पास एक वेजिटेरियन बर्गर अवेलेबल था जो कि और कहीं मुझे देखने के लिए नहीं मिला। मैकडोनल्ड में कुछ नहीं था। फ़िलहाल चलते हैं मैकडी और देखते हैं वहाँ कोई ऑप्शन अवेलेबल है वेजिटेरियन में या नहीं। अगर होगा तो मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट करके सीधा पेट्रोनस ट्विन टावर्स जाऊँगा। एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ भी हैं तो उसके लिए भी ये लोग अच्छा रेट दे रहे हैं, यानी कि 1 मलेशियन रिंगट चाहे आप इंडिया से चेंज कराओ तो लगभग ₹18 का मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप कराते हो तो 18.82 रुपीज़ का आपको मलेशियन रिंगट मिल जाएगा। तो वो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ भी हैं तो भी आप उसको यहाँ के आराम से चेंज करा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल चलते हैं मैकडी की तरफ जो सामने ही इंटरमार्क मॉल है उसके अंदर है, और जाके मैं देखता हूँ कुछ अवेलेबल है या नहीं है। जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊँगा। मॉल के अंदर मैकडी में मैं गया, मैंने वहाँ जाके देखा तो एक भी वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वो सारे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस थे।
तो मैंने सोचा अब यहाँ से तो कुछ खाया जा ही नहीं सकता। फिर मैं मॉल से निकला और अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोनस ट्विन टावर। तो मनी एक्सचेंज कराने के बाद मैं आया था पेट्रोनस ट्विन टावर्स और मैंने यहाँ के टिकट्स के लिए जब इंक्वायर किया तो मुझे पता चला कि यहाँ टिकट्स आज के अवेलेबल नहीं है, और इनफैक्ट आज के ही नहीं कल के भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फ्राइडे के टिकट्स परचेज़ कर लिए हैं, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 98 रिंगट्स, और जो मेरे को टाइम स्लॉट मिला है वो है 12:30 बजे, और आने से जब हमारा टाइम है उससे 15 मिनट पहले हमें यहाँ के रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो एडवांस में आप लोग भी टिकट बुक करा के आएँ, और टिकट बुक आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन आके पेट्रोनस ट्विन टावर्स में आके आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक गिफ्ट शॉप है, और उस गिफ्ट शॉप पे जाके मैं विज़िट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या सोवेनियर्स हैं जो मैं यहाँ से परचेज़ करके लेके जा सकता हूँ अपने घर। की चेन्स ना मेरे को बड़े पसंद आ रहे हैं, छोटे हैं और गिफ्ट करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। इसका प्राइस बताता हूँ है 28 रिंगट, और काफ़ी सारे और भी ये शेप्स और साइज़ में अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे मिनिएचर्स हैं जो आप लोग खरीद सकते हो ट्विन टावर्स के। हालांकि ये जो स्टोर है इसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉस्ट वाइज बताऊँ तो मुझे लगा है थोड़ा सा हाईली प्राइस्ड है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपको जो भी सोवेनियर्स लेने हैं वो सेंट्रल मार्केट से लें। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स और फ्लैग्स भी अवेलेबल हैं। एक और सेक्शन मुझे यहाँ देखने को मिला है वो है क्लोथिंग का, और इस सेक्शन में जो है टी शर्ट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आपका स्टिकर लगा है पेट्रोनस ट्विन टावर का, और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्स भी अवेलेबल हैं जो आप यहाँ से आके अपने लिए या गिफ्ट करने के लिए परचेज़ कर सकते हैं। ट्विन टावर्स में तो आज टिकट की अवेलेबिलिटी थी नहीं, मैंने अपना फ्राइडे के लिए टिकट बुक करा लिया है। आप लोग अगर आते हो तो 3 दिन एडवांस में कम से कम अपना टिकट बुक करा लो। दूसरी बात, मैं उसके बाद गया था गिफ्ट शॉप, वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ की चेन्स और सोवेनियर्स लिए। प्राइस थोड़ा सा हाई रहा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अगर ऐसी जगह से आप सोवेनियर्स लेते हो थोड़ा सा हाई रहता है, और वो आप इसी बात से समझो कि जो आप कैरी बैग देख रहे हो ना, इस कैरी बैग की जो कॉस्ट मेरे को पड़ी है वो 16 इंडियन रुपीज़ पड़ी है, तो थोड़ा सा हाई लगा। बाकी मैकडी में गया था, मैंने आपको बताया था कि मैकडी जाऊंगा और देखूंगा वहाँ कुछ ऑप्शन अवेलेबल है वेज में या नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन वेज में अवेलेबल नहीं था, और सारी चीज़ें जो थी वो विद एग और नॉन वेजिटेरियन थी। तो आज सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं है, बस होटल से जब चला था तो 1 कप कॉफ़ी पी थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि केएल टावर जाऊँ या मैं चला जाऊँ कुछ खाने के लिए। अगर केएल टावर खुला होगा शाम तक तो पहले मैं कुछ खाने जाऊँगा। बाकी एक बार आप लोग भी यहाँ नज़ारा देख लो ट्विन टावर्स का। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स हैं, इसमें 88 फ्लोर्स हैं, और बाकी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा जब यहाँ विज़िट करने के लिए आऊँगा परसों। और अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक मलेशिया में। यहाँ पे भी मैंने अभी तक हॉन्किंग नहीं सुनी। जितना भी चाहे ट्रैफिक हो जाए लोग हॉर्न का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी अब चलते हैं या तो केएल टावर की तरफ या कुछ खाने के लिए, करते हैं यहाँ से एग्ज़िट। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, और सूर्य KLCC मॉल के अंदर ही काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फ़िलहाल वहीं चलते हैं बेसमेंट की तरफ। KLCC में जब आप ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे आओगे बेसमेंट फ्लोर पे, तो यहाँ आपको एक स्टोर मिलेगा, उसका नाम है कोल्ड स्टोर, और यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चॉकलेट्स देखने को मिली हैं जो आप लोग भी लेके जा सकते हो घर एज अ सोवेनियर। और इनका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा लगा, और रेट भी बहुत रीज़नेबल है इनका, लगभग 15 से लेकर 25 रिंगट के बीच में बहुत सारे टाइप की यहाँ पे आपको चॉकलेट्स देखने को मिलती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा आजकल इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि लाइव आपके सामने फ्रूट से आइसक्रीम आपको बना के देते हैं। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ सूर्य KLCC मॉल में देखी है। कोल्ड स्टोरेज मैंने आपको बताया था चॉकलेट्स के लिए, वहीं पे सामने बन रही थी आइसक्रीम, तो मैंने अपने लिए भी आइसक्रीम बनवा ली है।
इसकी कॉस्ट पड़ी है 14.90 रिंगिट। और मैंने अपने में डलाए हैं स्ट्रॉबेरी, मैंगोज़ और ग्रेप्स, साथ में 3 टॉपिंग्स आप डला सकते हो और 3 आप कोई से भी फ्रूट डला सकते हो। एक बार टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि वर्थ है या नहीं है, और मलेशिया में यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट जो है ना इसका, ऐसा लग रहा है जैसे आप फ्रूट्स को योगर्ट में मिला के खा रहे हो। जब ये बना भी रहे थे तो बनाते टाइम इन्होंने पूरा क्रश किया अच्छे से फ्रूट्स, और क्रश करने के बाद इसमें डाला मिल्क, और तब जाके ये रोल्स तैयार किए हैं। और ये मैंने लिया है रेगुलर साइज़, वरना अगर आपको बड़ा साइज़ लेना है तो वो भी इन लोगों के पास अवेलेबल है। और टॉपिंग्स में मैंने अपने डलवाए हैं चोको चिप्स, साथ में डलवाए हैं थोड़े से खजूर, और टेस्ट अच्छा आ रहा है। ये फिनिश करता हूँ और देखता हूँ आप लोगों को क्या घुमाऊँगा मलेशिया में। बाहर तो आज मैं कहीं जा नहीं पाया क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मॉल में ही टाइम स्पेंड करता हूँ। आइसक्रीम खाने के बाद मैं मॉल में इधर से उधर घूम ही रहा हूँ। घूमते घूमते मुझे ये स्टोर्स दिखाई दिए। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि मैक्सिस का स्टोर है। यहाँ पे 3 जो सिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो चलते हैं और जिनके नेटवर्क अच्छे हैं। पहला है मैक्सिस, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। जस्ट इससे लगी हुई अगली जो शॉप है वो है सेलकॉम की, और तीसरा है यहाँ पे यू मोबाइल। तो मैंने जो आके यहाँ परचेज़ किया था सिम वो था यू मोबाइल का, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जिस 7-Eleven पे मैं गया था वहाँ पे यू मोबाइल ही अवेलेबल था, और मैंने वही लिया क्योंकि मुझे अपने जो होटल के मैनेजर हैं उनको कॉल करना था, तभी वो मेरे को लेने आते। तो मुझे जो यू मोबाइल का डाटा पैक पड़ा था वो पड़ा 28 रिंगट, और उसमें 10 GB डाटा मिला मेरे को 10 दिन के लिए। वरना यहाँ पे जो सबसे अच्छा लोग बताते हैं और मेरे को भी लगा वो है सेलकॉम। उसके प्राइस भी कंपैरेटिवली चीप हैं, और यहाँ की डाटा कवरेज और जो नेटवर्क कवरेज है वो भी मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सेलकॉम की है। बाकी जब आप आते हैं तो तीनों में से कोई सा भी आप लोग आके देख सकते हैं यहाँ कौन सा लेना है। और यहाँ आपको सिम लेना है तो सिम लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो 7-Eleven के स्टोर में चले जाओ, या यहाँ के जो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ से आप लेना, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। लगभग 20 रिंगिट में आपको खाली सिम मिल जाएगा, उसके बाद आप 10 रिंगिट का उसमें रिचार्ज करा सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एयरपोर्ट से तो ना ही लें तो बेटर है। आप यहाँ अंदर आने के बाद सिटी में, कोलालमपुर में, यहाँ से आके आप 7-Eleven या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आके अपना सिम ले सकते हैं। And I'm giving us one last chance, 'cause I don't wanna lose what we had. 'Cause I'm not feeling right, and I'm tired of this loneliness. Let me prove it 'cause I swear I will. Love you better. ये है KL टावर, यहाँ भी हमें जाना था, हम नहीं जा पाए बारिश की वजह से। देखते हैं कल या मे भी परसों में जब हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे तो जाएंगे यहाँ भी। तो अब निकल गया हूँ मैं सूर्या KLCC से बाहर। अब फ़िलहाल जाने का तो अभी कहीं टाइम बचा नहीं है, तो मैंने सोचा है कि ये लेमनेड ही एंजॉय कर लेते हैं। सेम यही मैंने मिक्स्यू का लेमनेड पिया था थाईलैंड में भी, और इसका जो रेट मेरे को यहाँ पड़ा है वो है 3 रिंगिट, जिसकी लगभग इंडिया में अगर करूँ तो 60 रुपये। एक बार पी लेता हूँ। वैसे तो ये फीका ही रखते हैं, लेकिन मैंने बोला है थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दें एक्स्ट्रा। सिर्फ पानी है, बर्फ़ है, और साथ ही साथ नींबू का स्वाद है, और हल्का हल्का मीठा है। तो अच्छा है ये, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है। आज तो बारिश पड़ गई, लेकिन जिस दिन बारिश ना पड़े तो आप लोग मलेशिया में ये चीज़ ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे पीछे व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है पेट्रोनस टावर का। पूरी लाइटिंग्स हैं वो ऑन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। परसों हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, देखते हैं ऊपर जाके हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और ऊपर से कितने दूर दूर तक के हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों को अब मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ।